अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हजरत शीश अलैहिस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया तो अल्लाह ताला ने उसे कौवे के जरिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। अब उसे अपने वालिद के गुस्से का खौफ था। इस मौके पर शैतान ने काबिल को घर से भाग जाने की तरगीब दी, क्योंकि उसे यह खौफ लाहक था कि अगर काबिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास रहा तो कहीं तौबा व इस्तगफार के बाद दोबारा राह हक पर न आ जाए। चुनाचे उसने काबिल से कहा, अब तुझे तेरे वालिद जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे कत्ल कर डालेंगे, तू यहां से भाग जा। काबिल को तो पहले ही इस बात का खौफ था, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार की और बाद उसने शादियां भी की, जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्ल गारत, हसद फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबिल ने ही रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। हजरत आदम को जब बेटे के कत्ल की खबर मिली तो वो बहुत गमजदा हो गए, क्योंकि हाबिल नहायत सादतमंद, फर्माबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके इन्हीं औसाफे हमीदा की बिना पर हजरत आदम को उम्मीद थी कि वो अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मामुन वो मददगार साबित होगा। नेज बाज रवायात के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाजा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हजरत आदम और अम्मा हव्वा बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ फरमाया करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मावन वो मददगार हो और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत की अलम बरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की पैदाइश की बिशारत दी। चनाचा कुछ ही अरसे बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शीश रखा, जिसके अरबी में मानी अतिया खुदाबंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत व खूबसीरत तोहफा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम हुस्न जमाल, शक्ल सूरत और आदात अतवार में अपने वालिद से भी बहुत ज्यादा मुशाबा थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को आपसे बहुत मोहब्बत थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा, चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी। आप हजरत शीश को जन्नत का हवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान कराते। जो जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दर्स और तदरीस और वाज़ तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए, उन्हें दिन और रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली बातों की तालीम दी। इसके अलावा तूफान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हजरत आदम और हजरत हव्वा को हजरत शीश से
बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ही थे। चुनाचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामजद किया। 960 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वफात पाई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक वालिद हजरत आदम की तदफीन की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। फिर यह कि उनकी औलाद नहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ रहती। रवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर 100 सहीफे नाजिल किए और 4 किताबें। इन 100 सहीफों में से 50 सहीफे हजरत शीश अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो के कुरान करीम में जिन 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के इसमें ग्रामी मज़कूर है, उनमें हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम अहादीस मुबारका में उनके नबी होने की सराहत के साथ जिक्र है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में सरफ की। आखिरी उम्र में ज्यादा ज़ईफ होने की वजह से गोशा नशीन हो गए थे, लेकिन औलाद आपके काम को आगे बढ़ाती रही। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने भाई काबीर की औलाद के कुफ्र शिर्क में मुब्तला होने और शैतान का आलाकार बने रहने की वजह से बड़े फिक्रमंद रहते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने बाप काबीर की शक्ल के बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। रिवायत में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम हजरत शीश ही की औलाद है, क्योंकि हाबील तो महज 20 बरस की उम्र में अपने भाई काबील के हाथों शहीद कर दिए गए और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबील की औलाद शैतान की पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और कुफर पर गामजन थी, जिसे तूफान नूह में गर्क कर दिया गया था। मुसलमानों की तरह यहूदी और ईसाई भी हजरत शीश अलैहिस्सलाम को हजरत आदम और हवा का तीसरा बेटा, नबी और उनका जानशीन तस्लीम करते हैं, जबकि वो भी इस बात के कायल है कि मौजूदा तमाम इंसान हजरत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद है।